जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब टोटल के बारे में। देखिए, सबसे पहले सब टोटल के बारे में हम बात करें तो सब टोटल का प्रयोग हम लोग एक्सेल में क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, सब टोटल का मतलब ये होता है कि जैसे आपको डेटा का रिजल्ट अगर आपको ग्रुप वाइज चाहिए हो तो इसके लिए हमको सब टोटल निकालने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी कंपनी में काम करने चले गए, उसमें बहुत सारे इम्प्लाई काम कर रहे हैं और बहुत सारे इम्प्लाई हैं जो एक ही प्रोडक्ट को कई बार वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और कई सारे सिटियों में ले जाके सेल कर रहे हैं। तो जैसे आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, मान के चलिए वो कंपनी का मालिक आपसे ये कहा कि बाबू आप केवल ये निकाल करके बता दीजिए कि टोटल पडरौना में कितने रुपए का सेल हुआ, टोटल पडरौना में कितने रुपए का सेल हुआ। तो जहां जहां पडरौना लिखा होगा वो एक जगह उसका रिकॉर्ड चला आएगा। पडरौना जहां जहां सेल हुआ होगा एक जगह उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। हम आसानी तरीके से बता सकते हैं कि टोटल पडरौना में कितने रुपए का सेल हुआ। या आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि प्रोडक्ट में से बहुत सारा प्रोडक्ट दिया गया है, लेकिन मालिक आपसे केवल यही जानना चाहे कि केवल ये बता दीजिए कि प्रिंटर कितने रुपए का टोटल सेल हुआ है। तो प्रिंटर को ये क्या करेगा, ग्रुप वाइज करके उसका एक समरी निकाल करके आपको बता देगा। ठीक है, जो हम लोगों ने सीखा था किसमें, पाइवोट टेबल में, याद है। लेकिन पाइवोट टेबल का ड्रॉबैक ये था कि उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं बताता था। जैसे पडरौना में चूंकि पूरा सेल हुआ है तो पूरा डेटा तो पडरौना का बता ही देता था, लेकिन अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू आपको जानना होता था कि पडरौना में मतलब सबसे ज्यादा सेल किस प्रोडक्ट का किया गया है, तो वो आपको पाइवोट टेबल में नहीं बताता था, जो कि हम सब टोटल से आसानी तरीके से जान सकते हैं। लेकिन इसमें करना क्या है, पाइवोट टेबल की अपेक्षा इसमें भी कोई फार्मूला नहीं है, बस केवल ऑप्शन का प्रयोग करके आपको चेक करना। लेकिन जिसके हिसाब से आपको डेटा चेक करना होगा उसके हिसाब से पहले आपको क्या करना होगा, डेटा को सॉर्ट करना होगा। क्या करना होगा, सॉर्ट करना होगा। डेटा को सॉर्ट कैसे करेंगे ये मैंने बताया भी आपको, बताया है ना। तो जैसे हमको सेल्समैन के हिसाब से जानना है, किसके हिसाब से, सेल्समैन के हिसाब से। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे सेल्समैन के डेटा को हम क्या कर दें, सॉर्ट कर दें। तो इसके लिए पूरे सेल्समैन के डेटा हम सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे आएंगे और यहाँ पे ले लेंगे सॉर्ट ए टू जेड। अब इन दोनों का प्रयोग मैंने बताया भी था। एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल क्या होता है, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल क्या होता है। तो एक्सपेंड का मतलब मैंने क्या बताया था, हाँ, एक्सपेंड में मैंने बताया था कि अगर हम जो है एक्सपेंड द सिलेक्शन का यूज करते हैं तो जो भी सेल्समैन का नाम होगा, अगर सेल्समैन का नाम भी अगर जहां पे ट्रांसफर होता है उसके साथ साथ उसका पूरा डेटा भी ट्रांसफर हो जाए, तो ये हमारा एक्सपेंड द सिलेक्शन का इस्तेमाल होता है। वही अगर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करते हैं तो नाम अलग हो जाएगा, डेटा का अलग हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले एक्सपेंड द सिलेक्शन का आप इस्तेमाल करके बस इसको आप यहां से सॉर्ट करिए। सॉर्ट करते ही जो ए से नाम है वो पहले आ गया, बी वाला उसके बाद, सी वाला उसके बाद, सी पूरा क्या हो गया, ग्रुप वाइज हो गया। अब हमको जांचना है कि अमन ने कितने रुपए का सेल किया है या काजल ने कितने रुपए का सेल किया है। ठीक है, वैसे नाम से निकालेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि नाम सारा का सारा यूनिक नाम दिया हुआ है, सारा का सारा नाम यूनिक दिया हुआ है। तो नाम से निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, सबसे बेहतर होगा किससे, प्रोडक्ट से आप निकालिए। तो चलिए एक बार हम अंडू कर देते हैं कंट्रोल जेड से। अब हम सॉर्ट करेंगे किसको, प्रोडक्ट को। तो पूरे प्रोडक्ट को आप सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर पे आइए और यहां से दे दीजिए सॉर्ट ए टू जेड और एक्सपेंड द सिलेक्शन ओके कर दीजिए, सॉर्ट कर दीजिए। इससे क्या समझ में आया, पूरा प्रोडक्ट जो हमारा बिखरा हुआ था एक जगह इसका ग्रुपिंग होकर के आ गया। जैसे फ्रिज एक ही बार सेल हुआ तो एक ही नाम आया है, लैपटॉप 2 बार सेल हुआ तो दोनों लैपटॉप एक जगह आ चुका है, मेमोरी एक ही जगह सेल हुआ तो एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा है, मॉनिटर 2 जगह सेल हुआ तो 2 जगह दिखा रहा है, माउस 2 जगह सेल हुआ तो 2 जगह दिखा रहा है, प्रिंटर 4 जगह 5 जगह सेल हुआ तो यहाँ पे 4 जगह आपको दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अब ग्रुप के माध्यम से जैसे आपको निकालना होगा तो आप आसानी तरीके से सब टोटल के माध्यम से ये जांच सकते हैं कि अगर प्रिंटर अगर आप देखेंगे तो प्रिंटर इतना सारा सेल किया गया है, लेकिन आप जोड़िए ये अमाउंट फिर ये अमाउंट फिर ये अमाउंट फिर ये अमाउंट, टाइम लगेगा जोड़ने में ना। तो मान के चलिए कि अगर आपके पास 4 ही वैल्यू है तो आप आसानी तरीके से नॉर्मल आप जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू में 400 आ जाए
500 आ जाए। चूंकि आप किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो इतना ही डेटा आपको नहीं मिलेगा, ज्यादा मात्रा में डेटा मिलेगा। उसमें अगर आपको जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो उसमें आपको टाइम लगेगा ऐसे नॉर्मल जोड़ने में। इसलिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि प्रिंटर टोटल कितने रुपए का सेल हुआ, इसका प्रिंटर का आप समरी निकालना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करिएगा कि जिसके हिसाब से पूछेगा, जैसे प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हमको जानना है तो प्रोडक्ट को सॉर्ट करेंगे, सिटी के हिसाब से जानना है तो सिटी को सॉर्ट करेंगे। हाँ, सेल्समैन का रिकॉर्ड हम सॉर्ट तब करेंगे जब एक ही सेल्समैन का नाम कई जगह दिया, तो चूंकि सिंगल नाम है तो इसमें हम सॉर्ट करने की कोई मतलब नहीं है। चूंकि ग्रुप बनेगा या तो आपका बनेगा प्रोडक्ट में या तो आपका बनेगा सिटी में। अब चलिए हमको करना क्या है, देखिए सबसे पहले पूरे डेटा को सॉर्ट करने के बाद पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद से हम चले आएंगे डाटा टैब में, लेकिन सॉर्ट करने के बाद ही आएंगे, ध्यान दीजिएगा। डाटा टैब में आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सब टोटल, दिख रहा है ना, बस इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे पूछा है एट ईच चेंज इन, मतलब चेंजिंग आप किसमें देखना चाहते हैं। तो मैंने सॉर्ट किसको किया था, प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे सीरियल नंबर को हटा करके आप ले लेंगे प्रोडक्ट ले लेंगे। अब दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है यूज फंक्शन, कौन सा फंक्शन का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मैंने क्या लिया है, सम लिया है। सम का मतलब जोड़ करके बताया, ग्रुप वाइज जोड़ करके बताया, मतलब जहां जहां प्रिंटर का सेल हुआ हो पूरा अमाउंट एक जगह जोड़ करके बताया कि टोटल प्रिंटर इतने रुपए का बेचा गया। बस कुछ नहीं करना, इतना करने के बाद पहले में प्रोडक्ट ले लेना है, दूसरे में तो कोई चेंजिंग करना ही नहीं है, समी रहने देना है, और तीसरे में टोटल सेल अमाउंट ऑटोमेटिक उठा लेगा, बस ओके कर देना है। क्या समझ में आया, टोटल फ्रीज सेल किया गया 34,484 रुपए का, सही है। क्यों, क्योंकि ये कई जगह सेल हुआ। अब चलिए लैपटॉप का देखिए, लैपटॉप का दोनों जगह सेल हुआ है तो दोनों मिलाकर के बता रहे कि 71,054 रुपए का आपने सेल किया। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप मेमोरी के बारे में देखेंगे तो मेमोरी का टोटल सेल यहाँ पे बता रहा है 33,076 रुपए का सेल हुआ है। मॉनिटर पे आते हैं तो मॉनिटर चूंकि दो जगह सेल हुआ है तो दोनों जगह का अमाउंट यहाँ पे बता रहा है 70,957 रुपए का सेल हुआ है। माउस पे आते हैं तो माउस को बताएगा टोटल की 73,223 रुपए का सेल हुआ है। प्रिंटर का सेल ज्यादा है क्योंकि प्रोडक्टों की संख्या 4 है और यहाँ पे 4 बार सेल किया गया तो प्रिंटर सेल हुआ है टोटल 1,48,424 रुपए। तो ऐसा क्या समझ में आया कि ग्रुपिंग वाइज हम आसानी तरीके से जांच सकते हैं। लेकिन पूछने वाला मालिक आपसे भी तो पूछ सकता है कि बाबू आपने जो डेटाबेस बनाया है इसमें आप ये बता दीजिए, हमको पूरे नाम को नहीं जानना है, पूरे नाम को नहीं जानना है, हमको केवल टोटल सेल अमाउंट आप दिखा दीजिए। जैसे प्रिंटर का टोटल कितना, माउस का टोटल कितना, मॉनिटर का टोटल कितना, फ्रिज का टोटल कितना, लैपटॉप का टोटल कितना, माउस का टोटल कितना, हमको पूरा मत आप रिकॉर्ड दिखाइए। तो डेटा को और भी सॉर्ट कैसे करेंगे, माइनस का सिंबल दिया है यहाँ पे देखिए, बस इसी माइनस के सिंबल को हटाते जाइए, ये डेटा को और भी सॉर्ट कर देगा। देखिए और भी सॉर्ट कर दिए। लैपटॉप टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है और भी यहाँ पे सॉर्ट कर दीजिए, ऊपर नहीं था मैंने क्लियर नहीं किया, सॉरी इसके लिए। अब देखिए फ्रिज का टोटल सेल दिखा रहा है, लैपटॉप का टोटल सेल, सब जोड़ करके बता रहे हैं, मत समझिए सिंगल सिंगल बता रहा है, पूरा जोड़ करके तब टोटल वैल्यू यहाँ पे कलेक्ट करके बता रहे हैं। मतलब डेटा को और भी सॉर्ट करके हम दिखा सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। पुनः डेटा को पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो पुनः यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते जाइए, डेटा आपका पहले की अवस्था में आता जाएगा। देखिए ठीक है। और मालिक ऐसे भी तो पूछ सकता है, जैसे मान के चलिए अगर किसी कंपनी में आप काम करने गए हैं और डेटा को और भी आपने सॉर्ट करके मालिक के सामने आप पेश किए, तो मालिक ये कह रहा है कि नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो आपने प्रिंटर बेचा है, क्या बेचा है आपने, प्रिंटर जो आपने बेचा है, आखिर प्रिंटर का ऐसा क्या क्या है, मतलब कौन कौन सा अमाउंट है कि मिला करके आपका 1,48,424 रुपए का हो रहा है। प्रिंटर का वो डिटेल आपसे पूछना चाह रहा है, तो प्रिंटर का इंटरफेस आप दिखाना चाहेंगे ना, तो बस प्रिंटर के सामने जो प्लस बना है बस इसी पे क्लिक करिएगा, ये बता देगा कि प्रिंटर कहाँ कहाँ सेल हुआ है। जैसे अगर डाउट होगा तो आप क्लियर कर सकते हैं कि अगर ये इतने रुपए का सेल हुआ है तो किस किस सिटी में सेल हुआ है, हमको पूरे का मत दिखाइए, केवल प्रिंटर का दिखाइए। तो आप बता सकते हैं कि सर पटना में भी सेल हुआ है, रामकोला में भी सेल हुआ है, पटना में भी सेल हुआ है और रामकोला में भी सेल हुआ है। ये सब डिटेल तब जाकर के मैंने 1,48,424 रुपया बताया। फिर कहेगा ठीक है अच्छी बात है। फिर दूसरा आप बताइए कि आपने माउस को कहाँ कहाँ सेल किया है, कितना अमाउंट आ गया है, या सबसे कम अमाउंट किसका है,
इसका है, किसका, मेमोरी का। तो किसका है, फ्रीज का सबसे कम है 34 है, और इसका कितना है 33 है। मेमोरी का वो देखना चाहेगा कि मात्र 33,076 रुपए का ही सेल हो पाया है। क्यों, किस किस सिटी में आप गए थे कितना कम सेल हुआ है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं प्लस पे क्लिक करके कि सर केवल मेमोरी हमने बेचा है कहाँ पे, रामपुरा, इसलिए कम सेल हुआ। कोई दिक्कत। तो इस तरीके से डेटा को आप फाइंड करके आप आसानी तरीके से बता सकते हैं, इजी तरीके से बता सकते हैं। आप फिर पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो प्लस पे क्लिक करते जाइए, यहाँ से पुनः टेबल आपका पहले की अवस्था में आता जाएगा। इतना तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। अब चलिए, पूछने वाला तो ये भी तो पूछ सकता है कि जैसे आपने टोटल सेल जिस तरीके से आपने निकाला है, आप ये बता दीजिए कि अगर मॉनिटर आपने दो जगह सेल किया है तो मैक्सिमम सेल रेट क्या है, दोनों में मैक्सिमम सेल क्या है। तो देखिए मॉनिटर पे अगर हम देखेंगे तो 34,597 और 36,360, तो मैक्सिमम क्या है 36,360 ही है ना। तो मैक्सिमम में लेकर के बताए, जैसे प्रिंटर में देखिए 1 2 3 और 4 जगह सेल हुआ है, तो चारों जगहों पे अगर मालिक ये पूछे कि चारों जगहों पे जो आपने प्रिंटर बेचा है सबसे ज्यादा प्रिंटर कितने रुपए का सेल हुआ, मैक्सिमम कितने रुपए का सेल हुआ है, तो चारों प्रिंटरों में मैक्सिमम किसका है 39,302। तो उसको मैक्सिमम में छांट करके बताएगा, किसमें, मैक्सिमम में छांट करके बताएगा। इसके लिए करना क्या है, देखिए पुनः पूरे डेटा को आप एक बार क्या करिएगा, सेलेक्ट करिएगा। यानी कि आपने तो सम करके तो आपने देखा ही लिया, अब मालिक इससे भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, कह रहा है कि नहीं हमको ये भी बताइए कि आप किस प्रोडक्ट को आप मैक्सिमम मैक्सिमम सेल किए। तो इसको आप बताने के लिए पुनः पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, पुनः आप चले आइएगा सब टोटल पे, और यहाँ पे क्या लिखा है, सम लिखा है ना, सम तो हो ही चुका है, सम को हटा करके आप ले लीजिएगा मैक्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिप्लेस करंट सब टोटल्स, रिप्लेस करंट सब टोटल, यही ट्रिक बस हटा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये ट्रिक लगा रहेगा तो डेटा मात्र एक ही दिखाएगा, वह ट्रिक हटा देंगे तो दो वैल्यू आपको एक साथ फाइंड करके दिखाएगा, और बस यहाँ से ओके कर लेना है। दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, दिन में भी इतना प्रॉब्लम है आंख में, दिखा रहा है तो। अरे फ्रीज एक ही जगह बचा है, तो फ्रीज एक ही जगह बेचा है तो यहाँ पे इसी को तो मैक्सिमम मानेगा। अब चलिए लैपटॉप चूंकि दो जगह सेल हुआ है, लेकिन सबसे मैक्सिमम किसका है 38,542 रुपए का है। देखिए अरे दो जगह सेल हुआ है, लेकिन जो दोनों जगह सेल में सबसे ज्यादा अमाउंट 38,542 है, वही मैक्सिमम में 38,542 आपको छांट करके दिखाया। नहीं समझ में आया। अब चलिए चलते हैं प्रिंटर वाले में। प्रिंटर वाले में अगर आप देखेंगे तो देखिए प्रिंटर 1 2 3 और 4, चारों जगह प्रिंटर मैंने सेल किया है, लेकिन सबसे ज्यादा सेल किसका है 39,302 रुपए वाला, सही है, मैक्सिमम बता रहा है ना। अब इसी तरीके से आप देखना चाहेंगे जैसे और भी वैल्यू, जैसे माउस का देखना चाहते हैं तो माउस भी दो जगह सेल हुआ, लेकिन सबसे मैक्सिमम सेल है 36,946 रुपए। देखिए एक साथ दो वैल्यू मैंने आपको बताया, मैक्सिमम भी बता दिया और टोटल भी बता दिया, सही है कि नहीं है। लेकिन ये मैक्सिमम आपको नहीं बताता था किसमें, पाइवोट टेबल में, किसमें, पाइवोट टेबल में। अब ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि तब इतना वैल्यू आप बता दिए तो हम ये चाहते हैं कि ग्रुप वाइज डेटा हमारा प्रिंट हो। ग्रुप वाइज मतलब अगर एक बार कंट्रोल पी दबाएं तो केवल फ्रिज का ही प्रिंट आउट निकले, लैपटॉप का ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे देखिए कंट्रोल पी अगर हम प्रेस करेंगे तो पूरा डेटा का प्रिंट होगा ना, लेकिन मालिक आपसे इस तरीके से कह दे कि हमको पूरा डेटा का प्रिंट नहीं करना, हमको केवल ग्रुप वाइज प्रिंटिंग हमको करना है, कि फ्रिज वाला प्रिंटिंग एक बार निकल जाए, लैपटॉप वाला एक बार निकल जाए, माउस वाला एक बार निकल जाए, मेमोरी वाला एक बार निकल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करिएगा कि पेज लेआउट में पेज की सेटिंग आप सही कर लीजिएगा, ओरिएंटेशन में हम यहाँ से लैंडस्केप ही रहने देंगे, और यहाँ पे साइज, ये 4 साइज यहाँ पे हम सिलेक्शन कर लेते हैं। अब देखिए करना क्या है, अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप वाइज अगर आपकी प्रिंटिंग हो, मतलब एक बार फ्रिज की प्रिंटिंग हो जाए, फिर उसके बाद से लैपटॉप की प्रिंटिंग हो, फिर उसके बाद से मेमोरी की प्रिंटिंग हो, तो इस तरीके से आपको करना क्या पड़ेगा सबसे पहले। तो देखिए इसके लिए पूरे डेटा को आप क्या करिएगा, पुनः एक बार और सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप चले आइएगा सबसे पहले कहाँ पे, डाटा टैब में और सब टोटल में, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, मतलब पेज ब्रेक लगे लेकिन किसमें, ग्रुप में। तो इसके लिए जो है
आप इसी पे क्लिक कर लीजिएगा, पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद फायदा क्या होगा, चूंकि देखिए इसको मैक्सिमम मतलब मैंने मैक्सिमम निकाल लिया तो मैक्सिमम 2 जगह हो गया। तो जैसे रुकिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहले मैक्सिमम वाला ऑप्शन हटा दे रहे हैं। मैक्सिमम समझ में आ गया ना? चलिए मैक्सिमम वाला ऑप्शन यहाँ से हटा देते हैं। सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से मैक्सिमम हटा दीजिए, या यहीं से अंडू कर लेते हैं। बिल्कुल हम पहली की अवस्था में आ जाते हैं, सब टोटल पे आ जाइएगा। जैसे टेबल बिल्कुल पहली की अवस्था में आपको लेके आना है, यहीं से रिमूव ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, टेबल आपका बिल्कुल पहले की अवस्था में आ गया। सही है। अब चलिए अभी हम प्रिंटिंग वाला बता रहे हैं, चूंकि मैक्सिमम था इसलिए 2 बार मैक्सिमम ऐड हो चुका था। तो सेटी के हिसाब से तो सॉरी प्रोडक्ट के हिसाब से तो हो ही जाएगा, सेटी के हिसाब से भी निकालना चाहेंगे तो सिटी को सिलेक्शन करिए, होम टैब से आकर के इसको भी आप यहाँ से सॉर्ट कर दीजिए, सॉर्ट A to Z एक्सपेंड द सिलेक्शन सॉर्ट कर दीजिए। अब हमको सॉर्ट करना है किसके हिसाब से, सिटी के हिसाब से। सॉर्ट मैंने कर ही दिया, पुनः पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए, डाटा टैब में जाइए, सब टोटल पे आ जाइएगा। अब यहाँ पे लेना है क्या, सिटी ले लेना है। यहाँ पे मैक्सिमम नहीं देना है, क्या देना है, सम देना है। यहाँ पे सम ले लीजिएगा, सम ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से रिप्लेस करंट पे ट्रिक था ना, इसको ट्रिक ही रहने दीजिएगा। ट्रिक कब हटाएंगे, जब मैक्सिमम हमको चेक करना होता ट्रिक हटाएंगे, नहीं तो ट्रिक रहने दीजिएगा। बस ओके करिए। ये डाटा शॉर्ट मतलब ये क्या कर दिया, सब टोटल बता दिया ना कि देवरिया में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है, कसिया में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है, लखनऊ में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ है। अब हम चाहते हैं कि अलग अलग सिटी का रिकॉर्ड अलग अलग प्रिंट हो, तो पुनः क्या करिए, देखिए पूरे डेटा को एक बार और सिलेक्शन करिए। सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए सब टोटल पे, और यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, इसी ऑप्शन को हटा दीजिए। अब बस यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करते ही अब तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब बस कंट्रोल P करके देखिए, पहले तो पूरा डेटा आ रहा है क्या, नहीं पूरा डेटा हमको नहीं लेना है। देखिए मैं बता रहा हूँ, पूरे डेटा को हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, बस इतना ही डेटा आप सिलेक्शन करिए। अब कंट्रोल+P बटन दबाइए, 1 मिनट। सब टोटल पे आइए और यहाँ से पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, ट्रिक मैंने हटाया था क्या, कंट्रोल+P। ठीक है, ट्रिक हटाना नहीं है, सॉरी इसके लिए ट्रिक हटाना नहीं है, ट्रिक लगे लगे रहना। तो देखिए केवल किसका दिखा रहा है, केवल देवरिया का दिखा रहा है। देवरिया का मैंने सिलेक्शन किया, देवरिया का दिखा रहा है। इसके बाद से कंट्रोल P दबाएंगे, देवरिया का प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद से कंट्रोल P दबाएंगे तो कसिया का आएगा, प्रिंट निकल जाएगा, फिर लखनऊ का प्रिंट आएगा। इस तरीके से डेटा को हम अलग अलग ग्रुप वाइज प्रिंटिंग कर सकते हैं। बस यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा, ट्रिक हटाना नहीं है, ये मैंने गलत कर दिया था, ट्रिक आपको हटाना नहीं। ये ग्रुप वाइज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। पुनः डेटा को पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो यहीं पे रिमूव ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, डेटा आपका पहले की अवस्था में आ जाएगा, हो जाएगा। यही आज की क्लास में सीखना था।